नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बिहू कुमार झा। जी हां, इस वक्त मैं पटना के SBI के मेन ब्रांच पे खड़ा हूं, जिसमें कि तमाम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि पूरे देश का बैंक को सेक्टर को बंद किया गया है, जिसमें कि इनका कहना है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक को निजीकरण जिस तरह से सरकार कर रही है, उस पर हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल सेक्रेटरी शशिभूषण सिंह। आइए इनसे मिलते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इस हड़ताल के ज़रिए इस बैंक को जो निजीकरण की जा रही है, इस पर सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम लोग सरकार के दमनकारी नीति उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पर हैं। 2 दिन का हड़ताल है, ये अभी शुरुआत है। हम लोग सरकार को वार्न कर देना चाहते हैं कि ये निजीकरण के फैसले को वापस ले। सरकार भेल, गेल, रेल सबको बेच रही है। उसके बाद अब उन्होंने बैंकों को भी बेचने पर हाथ लगा दिया है। बजट सेशन में वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि हम पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी निजीकरण करेंगे। निजीकरण करने की ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। आम जनता जो है अपने मेहनत का पैसा इस सरकारी बैंकों में रखती है और उस पैसे को जब इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उसी पैसे को बड़े बड़े कॉरपोरेट को लोन दे करके और वो लोन भगोड़े हो जाते हैं। फिर उनके पैसे को राइट ऑफ कर दिया जाता है और उनको लोन माफ़ कर दिया जाता है। हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकारी बैंकों में गरीबों का पैसा सुरक्षित रहे। पूर्व के सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण हमारी मांग थी, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके कारण सरकार अपने जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन के जो नीतियां हैं उसको लागू कर सके, गांव-गांव तक पहुंचा सके। आज जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हर चुनावी रैली में ये कहा जाता है कि हमने इतना 1000 करोड़ या इतना करोड़ जनधन खाता खुलवा दिया, जिसका बैंक में एक्सेस नहीं था, जिन लोगों को उनको बैंक तक पहुंचा दिया, वो ये सरकारी बैंकों का ही देन है। प्राइवेट बैंक रिमोट एरिया में आप चले जाइए, दूर दराज के एरिया में या भारत में जो नॉर्थ ईस्ट का है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ प्राइवेट बैंक अपना ब्रांच नहीं खोलेगा। हम लोग मास बैंकिंग करते हैं, हम लोग क्लास बैंकिंग नहीं करते हैं। और प्राइवेट बैंक वो सीधे नफ़ा और नुकसान, जहां प्रॉफिट होगा वहां करेगा। हम लोग ऐसे जगह पर भी ब्रांच चलाते हैं कि उसमें हम अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते हैं। जनता का सेवा जहां तक हो सके करें और सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुँचा सकें। सर, ऐसा क्या इस बैंकिंग सेक्टर को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसको निजीकरण की जा रही है, सरकार के द्वारा ऐसा क्या अप्रोच है जिसको ये निजीकरण कर रही है और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के लोगों को ये समस्या बन के उभरा हुआ है? सर, सरकार का क्या अप्रोच है? सरकार एक ऐसे जमींदार की तरह व्यवहार कर रही है कि जहां आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर हो रही है, वो एक प्राइवेट सेक्टर को बेच करके फंड इकट्ठा कर रही है, फिर अपने काम चला रही है। फिर उसका काम खत्म हो जा रहा है, दूसरे प्राइवेट ये पब्लिक सेक्टर पर हाथ लगा रही है। वो एक एक करके सब पब्लिक सेक्टर को बेच करके अपना खर्चा चला रही है सरकार, और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जन कल्याणकारी नहीं है, ये आम जनता के हित के खिलाफ है, इसलिए हम लोग ये पूरे भारतवर्ष में बैंकिंग जो सेक्टर है, इसमें पूरे बैंक चाहे वो ग्रामीण स्तर के बैंक हो, चाहे वो SBI हो, चाहे हर एक बैंक, जितना भी बैंक है, सारा हड़ताल की। आज पूरे देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सरकारी बैंक जिसको आप कहते हैं, सरकारी बैंक के सारे कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। सारे बैंकों की शाखाओं पर ताला लटका हुआ है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आया है, ये हड़ताल 100% अभी तक सफल है। क्या लगता है सर कि जिस तरह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह से निजीकरण की जो समस्या आप लोग के सामने उभरी हुई है, क्या लगता है कि आपको सरकार इस बात को कब तक सुनेगी, या सुनेगी तो क्या अमल करेगी? सरकार, ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम है अपने लड़ाई को जारी रखना। सरकार को हम सुनने के लिए मजबूर कर देंगे, बाध्य कर देंगे। ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए हम इस बैंक का हड़ताल को ले चलेंगे। हम सरकार को बाध्य कर देंगे और सरकार को झुकना होगा। सर, जिस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया है, तमाम लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग, कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या लगता है ये धरना कब तक रहेगा और किस हद तक रहेगा? सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि बैंक ही एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ अगर हम लोग हड़ताल करते हैं तो नो वर्क नो पे का रूल है। आज के दिन और कल 2 दिन का हड़ताल है। हमारे किसी भी कर्मचारी को ये 2 दिन का वेतन नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं हमारे सदस्यों में कितना जोश है, अपना वेतन कटवा कर और यहाँ धरना देने के लिए आए हुए हैं। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। ये देख रहे हैं शशिभूषण सिंह, जो रीजनल सेक्रेटरी हैं, और इनका साफ तौर पर मानना है
कि जब तक सरकार जब तक सुनेंगी नहीं, सुनने के लिए हम बाध्य करेंगे और जब तक इस तरह की समस्या को निजात नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, पूरे SBI के जो जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं और आवाज़ लगा रहे हैं और ये लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि किस तरह से हमारे मांगे पूरी हो सके और ये लोग आवाज़ निकाल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और लगभग हज़ारों की संख्या में बैंकिंग सेक्टर के लोग खड़े हैं यहाँ पर और इनका साफ तौर पर मांग है कि ये जब तक सरकार इस पर काम नहीं करेगी तब तक मैं इसको अनिश्चितकालीन तक बंद करूंगा। और देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग यहाँ पे भीड़ के साथ SBI के मेन ब्रांच है यहाँ पर और यहाँ पे खड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे रीजनल सेक्रेटरी हो चाहे SBI के बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, सारे लोग खड़े होकर इस धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक मैं अनिश्चितकालीन भी धरना कर सकता हूँ। और ये बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो देखते हुए भीड़ काफ़ी जुट गई है, तमाम लोग खड़े हैं और आगे की रिपोर्ट देखते रहिए। आगे क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आता है अपडेट देखते रहिए GBN 24 न्यूज़। और मैं हूँ बीभू कुमार झा, मेरे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बीभू झा की रिपोर्ट पटना। जिंदाबाद 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 बैंकर्स यूनियन जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो बैंकर्स यूनियन जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 के टक्कर में टक्कर में जिंदाबाद